बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यूसुफ राजपूत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सिलसिला है ये बिगनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा नाव नहीं रखते हैं कंप्यूटर के बारे में या विलिंग है कि अपने अकाउंट्स को, अपने खाता जात को कंप्यूटर पर मेंटेन करें। तो उन लोगों के लिए मैंने ख़ास तौर पे ये सिलसिला शुरू किया है। तो आते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, हमारे आज के नेक्स्ट लेसन की तरफ। आज मैं आपको समझाऊंगा, इसमें देखें होम में पहले हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट वगैरह पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सेल, और कोशिश करूंगा स्टाइल और एडिटिंग को भी इसके अंदर जो है ना किसी ना किसी तरह इंक्लूड कर लूँ। तो सबसे पहले देखें, आ जाते हैं हम वर्कशीट की तरफ। बता चुका हूँ आपको ABCD कॉलम होते हैं, 1 2 3 रोज़ होती हैं। कॉलम्स एंड रोज़ के कम्बिनेशन को वर्कशीट कहते हैं। फर्स्ट के एम्प्लॉय शीट बनानी है मैंने। फर्स्ट के मैं कहता हूँ जी हाँ, मैंने लिखना है एम्प्लॉय नंबर, मुख्तलिफ नंबर लिख देते हैं जी। इसके बाद लिखता हूँ जी यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, मुख्तलिफ आपने नेम लिख दिया जी। फर्स्ट किया यहाँ पे लिखते हैं जी हम ये मुख्तलिफ मेरे नाम थे एम्प्लॉयज़ के, वो मैंने लिख दिए। इसके बाद इनके लिखते हैं जी सैलरीज। अब आगे डिस्कस करेंगे सैलरी की, बेसिक सैलरी भी बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने लिखा सैलरी। फर्स्ट क्या जी, इसकी सैलरी है जी हमारे पास ये। अब देखें, पहले मैं आपको बता चुका था कि देखें ना, एम्प्लॉय नंबर मैंने यहाँ लिखा है। क्या है जी, ये इस सेल की रेंज में फिट नहीं आ रहा। इस तरह एम्प्लॉय नेम लिखा है, ये भी इसमें फिट नहीं आ रहा है। सैलरी इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। दो तरीके बताए थे मैंने आपको। एक तो यहाँ कहा था यहाँ पे डबल क्लिक कर दें आप इस पे, जहाँ पे डबल एरो बनता है। इस डबल एरो की जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद एक्सेल की जो शीट है वो मैक्सिमम जो इसमें लेंथ होगी कंटेंट्स की, उसके लिहाज से खुद को एडजस्ट कर लेगी। यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक, उसको एडजस्ट कर दिया उसने। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इन केस आप चाहते हैं नहीं जी इसकी सेल की विड्थ नहीं हो, इसी विड्थ के अंदर एडजस्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था रैप टेक्स्ट का। इस सूरत में क्या होता है रैप टेक्स्ट में कि कंप्यूटर उसको कहाँ पे ले आता है जी, सेंटर में लेके आ जाता है। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी से उसको इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या लिखा जी, एम्प्लॉय नंबर लिखे हैं मैंने, फिर मैंने एम्प्लॉय के नेम लिखे हैं, फिर मैंने सैलरी लिखी है। फर्स्ट के मैं शीट बनाना चाहता हूँ जी इसमें कि एम्प्लॉयज़ उसको सैलरी में मिलता है जी मेडिकल अलाउंस। फर्स्ट क्या जी, मेडिकल अलाउंस को हम देते हैं कि मखसूस आमतौर पर परसेंटेज होती है जिसके तहत मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। हम ये क्राइटेरिया फ़र्ज़ करते हैं कि जितनी उसकी सैलरी है उसका इसको मिलना है जी 14% मेडिकल अलाउंस। अब देखें 14% ऑफ द C2, यानी आप लिखेंगे C2 मल्टीप्लाई बाय 14%, 14/100। सबसे सिंपल तरीका है परसेंटेज निकालने का। एंटर करेंगे, कैलकुलेट हो गया 5600। अब यही फार्मूला आगे भी अप्लाई करना है, तो ड्रैग करेंगे आप इसको जहाँ पे मैंने बताया था कि पॉइंटर प्लस साइन वाइट कलर का है। जैसे इस बॉटम कॉर्नर में लेके जाएंगे ये ब्लैक हो जाएगा, प्रेस करके खींचेंगे, खुद ब खुद क्या होगा, फार्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। हर सेल के लिहाज से एक्सेल इसको फार्मूले को अप्लाई कर देगा। इसके बाद लिखता हूँ जी एंटरटेनमेंट अलाउंट, टेनमेंट अलाउंस। अच्छा जी, इसको कहते हैं जी, फ़र्ज़ की हमारे पास है 8% ऑफ द
सैलरी। तो क्या लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल किसका जी, C2 का मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, क्या निकला जी 3200। इसको भी आपने ड्रैग करके ले आए नीचे। इसी तरह आपने मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, कोई भी डिफरेंट अलाउंसेस से, ठीक है जी। फर्स्ट के मैं कहता हूँ जी कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस को भी एडजस्ट कर देते हैं जी यहाँ पे। ये मुख्तलिफ अलाउंसेज आपने लिख लिया। फॉर जो कन्वेंस अलाउंस कहते हैं जी, हमारे पास है जी 12% ऑफ द सैलरी। क्या लिखेंगे जी, इक्वल C2 का कितना लिखेंगे जी हम, मल्टीप्लाई बाय 12/100। ये लें जी 12% आ गया। इस तरह से इसे क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। अब हम कहते हैं जी हमने ग्रॉस सैलरी निकालनी है। अकाउंटिंग की इस्तिलाह में ग्रॉस सैलरी वो होती है जो कि विदाउट डिडक्शन होती है। तो हम कहते हैं जी इसमें ग्रॉस सैलरी है हमारे पास ये। अब देखें ग्रॉस सैलरी क्या होती है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सैलरी, मेडिकल अलाउंस प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस। कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे जी आप, C2 प्लस D2 प्लस एंटरटेनमेंट करेंगे E2 प्लस क्या करेंगे, कन्वेंस क्या है जी हमारे पास F2। जैसे एंटर करेंगे कंप्यूटर कैलकुलेट करके यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है उसको ज़ाहिर कर देगा। अब एक तो तरीका हमारे पास देखें ना, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह के मैंने आपको बेसिक साइन पढ़ाए थे। अब एक तरीका तो सिंपल है कि मैंने आपको बताया है, आपने क्या करना है जी, जिन सेल्स को जमा करना है उन सेल के एड्रेसेस लिखेंगे, इकट्ठा करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। आज एक और लेके आता हूँ मैं आपको फार्मूले की तरफ, वो है हमारे पास सम का फार्मूला। इक्वल देखिए आप क्या लिखेंगे, सम। अब देखें एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल्ट इन नातादाद फार्मूले दिए हुए हैं जो कि अपने आप कन्वीनियंस के लिहाज से जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी मैंने क्या करना है जी, C2 से लेके F2 तक को सम करना है। तो सम इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखूँगा, रेंज लिखूँगा। वो रेंज लिखूँगा जिसको जमा करना है, C2 कॉलन F2। जैसे मैंने इसको एंटर किया इसने सम करके हमें ज़ाहिर कर दिया, इसका नतीजा हमारे पास ज़ाहिर हो गया। अब इसको आपने क्या किया जी, ड्रैग करके नीचे ले आए। जैसे आप ड्रैग करके नीचे लाए ये जमा हो गया। अब सम का फार्मूला आपको समझ आई, ये देखें फार्मूला बार ज़ाहिर कर रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या लिखेंगे, सम C2 कॉलन F2। अगर इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास रेंज है उस रेंज को आप इसमें दे सकते हैं। जब इसमें देंगे खुद ब खुद, फर्ज क्या देखें ना, मैं कहता हूँ जी C2 से लेके मुझे क्या चाहिए था, J2 तक चाहिए था, वो रेंज दे देंगे। इस तरह आप इसको रो वाइज भी रेंज दे सकते हैं, कॉलम वाइज भी इसको आप रेंज दे सकते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी रेंज दे के सम के फार्मूले को अपनी सहूलत के लिहाज से, अपनी ज़रूरत के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी हम स्टाइल की तरफ। अब देखें जब स्टाइल में जाएंगे ना, एक तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ कंडीशनल फॉर्मेट, फिर है जी हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल। देखें ना ये सबसे सिंपल है, फॉर्मेट टेबल। भाई जो आपको पैटर्न चाहिए, जो डिज़ाइन चाहिए, अच्छा लगेगा टिक करेंगे, उस रेंज पे कंप्यूटर उसको अप्लाई कर देगा। इसके ड्रॉप डाउन में आप जब जाएंगे हम इसमें सॉर्टिंग की तरफ, देखें बता रहा है जी सॉर्टिंग भी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलर, स्मॉलर टू लार्जेस्ट भी ले जा सकते हैं,
ये फ़िल्टर की ऑप्शन यहाँ इसने बिल्ट इन दे दी है कि अपनी मर्ज़ी से जो वैल्यू फ़िल्टर करेंगे। फ़र्ज़ किया बाज़ औक़ात एक सैलरी स्केल वाले ज़्यादा लोग आ जाते हैं आपके पास, तो आप कहते हैं जी फ़र्ज़ किया वो लोग दिखाए जिनकी सैलरी क्या है जी 40,000 है, तो सिर्फ वही दिखाएगा, बाकी को टिक ख़त्म कर देंगे तो नहीं दिखाएगा। ये आप फ़िल्टर भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइल साइज़ भी इसको दे सकते हैं। ये हमने किसको इस्तेमाल किया जी इसमें, फॉर्मेट एज टेबल को। इसको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में भी। ये सेल के स्टाइल हैं, आपने जो स्टाइल देंगे, जो आपने रेंज सेलेक्ट की होगी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस सेटिंग को उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। इसी तरह ये कंडीशनल फॉर्मेट है कि कंडीशन देंगे भाई, देखें ना, आपने फ़र्ज़ किया हाईलाइट भी कर सकते हैं ग्रेटर दैन। आप कहते हैं ऐसी वैल्यूज़ को फॉर्मेट करें जो ग्रेटर दैन क्या हों, दिस से हों, दिस से हों। तो जो भी आप करेंगे चीज़ें इसमें से सेलेक्ट करेंगे, जो क्राइटेरिया देंगे उसको फॉर्मेट करेगा, बाकी को फॉर्मेट नहीं करेगा। जो रेंज देंगे उस पर वो सेटिंग अप्लाई करेगा, बाकी पे अप्लाई नहीं करेगा। यानी कंडीशनल फॉर्मेट में आप कोई भी कंडीशन दे के भी किसी भी सेल की मखसूस रेंज को फॉर्मेट की, स्टाइल की, साइज़ की, कलर की सेटिंग दे सकते हैं। इस तरह डाटा को बार्स की सूरत में ला सकते हैं, कलर स्केल्स दे सकते हैं, आइकन की सेटिंग भी दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ किस में आता है जी हमारे पास, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब आ जाते हैं जी इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट का मतलब है ऐड करना, इजाफा करना। आप काम कर रहे थे, आपको बाद में ख्याल आया जी मैंने मेडिकल अलाउंस लिखा, इससे पहले एक और कॉलम ऐड करना था, तो इंसर्ट में किस में जाएंगे जी आप, कॉलम भी कर सकते हैं, रोज़ भी। देखें ना, इंसर्ट शीट कॉलम मैंने किया तो जहाँ पे मेरे पास सेल था उसके लेफ़्ट हैंड पे एक कॉलम आ गया। इस तरह मुझे रो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रो को भी ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से आप एक खाली सेल को, पूरी शीट को देखें ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स हैं। इंसर्ट शीट पे करेंगे तो एक और शीट का इजाफा हो जाएगा। इस तरह सेल की मदद से आप पूरी रो कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं। सेल्स में लिखे को राइटवर्ड या डाउनवर्ड भी अपने ज़रूरत के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आपको कॉलम या रो चाहिए तो उसको भी आप इस तरह से एडजस्ट करके अपनी शीट में ला सकते हैं। ये हमारे पास है जी इंसर्ट की ऑप्शन। इसी तरह डिलीट में जाएंगे, डिलीट मिटा दे, ख़त्म कर दे। भाई किसको ख़त्म करें, मैं कहता हूँ जी पूरे के पूरे जो कॉलम सेलेक्ट किए हैं ख़त्म हो गए। देखें क्या आ गया जी, सी के बाद डी आ गया। इसी तरह चाहूँ तो रो को भी ख़त्म कर सकता हूँ, चाहूँ तो सेल या पूरी शीट को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारे पास डिलीट कहलाता है। इसके बाद आते हैं जी फॉर्मेट। फॉर्मेट बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी वैसे बताया था कि स्टाइल, साइज़, रंग देना, ये तमाम चीज़ें फॉर्मेट कहलाती हैं। अब इसमें हमारे पास क्या जी, रो की हाइट। बाज़ औक़ात आपने डाटा लिखा है, आप कहते हैं ज़रा ये बड़ा होके आ जाए, अब एक्सपेंड होके आ जाए लिखियों के लिहाज से, तो फॉर्मेट की रो की हाइट में जाएंगे। 15 है इसकी हाइट। आपने फ़र्ज़ किया जी यहाँ पे दिया जी 25, तो ख़ुद ब खुद इसकी हाइट एक्सटेंड हो जाएगी। रो की हाइट बदलनी है तो किस में जाएंगे, रो हाइट पे। ऑटो फिट रो हाइट, आपने जो डाटा लिखा है उसी के लिहाज से खुद ब खुद ये रो का साइज़ एडजस्ट कर देगा। क्या बोलते हैं इसको, ऑटो फिट रो हाइट। रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। आपने कोई डाटा लिखा, आप कहते हैं जी लिखे के लिहाज से इसको खुद ब खुद ये एडजस्ट कर दे, तो किस में जाएंगे जी आप, कॉलम, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जब ऑटो फिट करेंगे तो लिखे के लिहाज से खुद ब खुद ये एडजस्ट कर लेगा। फ़र्ज़ किया आपने एक नंबर भी लिखा है ना, तो जहाँ पे सेल था उस सेल के लिहाज से रो एक कॉलम की विड्थ एक्सेल में एडजस्ट हो जाएगी। आप चाहते हैं जी मैं स्टैंडर्ड विड्थ देखना चाहता हूँ कॉलम की कितनी होती है, तो किस में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट विड्थ। बता रहा है जी 8.43 होती है इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ जो हम यूज़ करते हैं एक्सेल में। आप कहते हैं अपनी मर्ज़ी से मैंने कॉलम की चौड़ाई देनी है, विड्थ देनी है, तो आप कॉलम की विड्थ के आइटम में जाएंगे। इसमें आप जो भी विड्थ देंगे, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ 20 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि शीट के ऊपर कॉलम की चौड़ाई उसी लिहाज से एक्सटेंड हो जाएगी। ये हमारे पास इस्तेमाल है रो का, ये कॉलम का। नेक्स्ट क्या जी, हाइड एंड अनहाइड। बस वो डाटा एक्सटेंड कर जाता है, आप कहते हैं जी मैं इन कॉलम को हाइड कर देता हूँ, इसके बाद वाले ताकि मेरे पास आ जाए, मैं आसानी से एनालिसिस कर सकूँ, उसमें कोई कमी बेशी कर सकूँ। तो जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे
उसके बाद आप किस में जाएंगे जी, फर्स्ट किया हाइड कॉलम करेंगे तो कॉलम कर देगा, रो करेंगे तो रो कर देगा, शीट करेंगे तो शीट हो जाएगी। इसी तरह अब हाइड रो किया वापस लाने के लिए अनहाइड हाइड कॉलम करेंगे, उसे वापस लाना है तो अनहाइड कॉलम, और शीट को वापस लाने के लिए किसको यूज़ करेंगे, अनहाइड शीट को। अब देखें मैंने हाइड कॉलम पे जैसे क्लिक किया मेरे पास क्या जी, सी के बाद जी कॉलम आ गया। वापस लाना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या करूँगा जी, इसमें अनहाइड कर दूँगा। इसी तरह शीट कॉलम रो किसी भी चीज़ को आप इजीली हाइड कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास रीनेम शीट। अब रीनेम क्या होता है, शीट का नाम बदलना। देखें ना बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। अब कहते हैं ये शीट 1 है, फर्स्ट के मैंने यहाँ ब्रांच 1 का डाटा लिखा है तो उसका नाम ब्रांच 1 लिखता हूँ, यहाँ ब्रांच 2, यहाँ ब्रांच 3। इस तरह किसी भी शीट का नाम बदलना है तो किस में जाएंगे हम, रीनेम शीट। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ जिसमें लिखता हूँ ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। इस तरह कोई भी शीट का नाम बदलना है, आप यहीं पे डबल क्लिक करेंगे ना तो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगी, आपके पास पॉइंटर आ जाएगा, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे इसी जगह पे, इस तरह से भी आप इसको रीनेम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट ये होता है कि शीट को एक से दूसरी जगह में मूव करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया 15-20 शीट हैं, एक शीट दरमियान में है उसको एंड में ले आना है, एंड वाली को स्टार्ट में लेके आना है, तो उसको क्या करेंगे जी, मूव करेंगे। जो सिलेक्ट करेंगे आप किसी भी एंड पे मूव कर सकते हैं। नकल बनानी है, फ़र्ज़ किया ब्रांच 1 है इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो क्या करेंगे, क्रिएट अ कॉपी और क्या कर देंगे, ओके। अब देखें ये ब्रांच है 1, ये इसकी ब्रांच 1 की डुप्लीकेट आई है, कॉपी नंबर 2 आ गई है इसकी। इसको मूव करना है, यहाँ से उठा के ड्रैग कर के भी आप किसी भी जगह पे प्लेस कर देंगे। ये शीट की मूवमेंट कहलाती है, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसको उठा के आप यहाँ ले आएँ जी, कहीं भी जगह आप इसको ड्रैग करके रख सकते हैं। इस तरह आप शीट को कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अब देखें ये शीट के टैब के कलर हैं, कोई भी कलर चेंज करना है किस में जाएंगे आप, टैब कलर। ये मुख्तलिफ कलर दिए हुए हैं, जो कलर आप यहाँ से देंगे खुद ब खुद उसी रंग का टैब का कलर आ जाएगा, इसे कहते हैं जी टैब कलर। तो किसी भी टैब को कोई भी आप रंग दे सकते हैं। यहाँ तक इसको कीजिएगा, उम्मीद है समझ आएगी। नेक्स्ट प्रोटेक्शन से स्टार्ट करेंगे और इसमें कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो एडिटिंग है इनके तमाम को भी अहाता कर दूँगा। आज के लिए फ़िलहाल सफिशेंट है इतना आपके लिए कि जिसमें आपको मैंने बताया जी किस तरह से डाटा लिखना है, किस तरह से फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं। सम के फार्मूले को मैंने आज आपको इंट्रोड्यूस भी करा दिया, उसका इस्तेमाल भी बता दिया है। इसके बाद फॉर्मेटिंग बताई है, इसके अलावा इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट का इस्तेमाल बताया है। इसकी आप प्रैक्टिस जितनी बेहतर करेंगे, मैंने जो सैम्पल डाटा लिखा है आप इस तरह कोई भी सैम्पल डाटा लिख सकते हैं, उसको अपनी ज़रूरत के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये एम्प्लॉइज़ के बारे में लिखा है, अपनी दुकान का आप स्टॉक के लिहाज से लिख सकते हैं। फिर फ़र्ज़ किया ये मेरे पास आइटमाइज़ का इतना प्रॉफिट था, इतना इस पर कैरेज एक्सपेंस आया, इतना इस पर मेरे पास टैक्स होना चाहिए, इतना ये मिसक्लिनियस एक्सपेंस होना चाहिए। वो परसेंटेज लिख के भी आप ग्रास या उसकी जो नेट कीमत है वो मालूम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।